हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद रुचि कनौजिया पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रस। इससे पहले हमने संधि पढ़ा, अलंकार पढ़ा, समास पढ़ा। तो अगर आपने अभी तक की संधि, समास और अलंकार के वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। अब हम पढ़ेंगे रस के प्रकार। तो रस मुख्यतः रसों की संख्या 9 होती है। भरत मुनि के अनुसार रस 8 हैं। इन्होंने शांत रस को नहीं गिना है, इन्होंने शांत रस को नहीं माना, इसीलिए इन्होंने रस को की संख्या 8 बताई। सूरदास के अनुसार रस की संख्या 11 है। इन्होंने रस में भक्ति तथा वात्सल रस को मान्यता दी, इसीलिए इसमें 11 रस हो गए। हम पढ़ेंगे रस के अंग तथा अव्यय। तो नंबर 1 हमारा होता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। सबसे पहले स्थायी भाव किसे कहते हैं? तो वह भाव जो स्थायी हो उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। रस व रस के स्थायी भाव। देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, हास रस का स्थायी भाव होता है हास, रौद्र रस का क्रोध और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य, विभत्स रस का जुगुप्सा, भयानक रस का भय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल रस का वत्सल और भक्ति रस का भक्ति देव या रति आप बोल सकते हैं। तो आप दोस्तों आप इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि रस, भक्ति रस जैसे पूछ लिया गया तो उसमें पूछा जाता है कि इसका स्थायी भाव क्या होगा, इसलिए आपको स्थायी भाव याद होने चाहिए। आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। विभाव किसे कहते हैं? तो स्थायी भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव कहते हैं। जिस कारण से हमारे अंदर स्थायी भाव उत्पन्न होता है उन कारणों को ही विभाव कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। देखिए, आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। जैसे किसी जोकर को हमने देखा और जोकर को देखने के बाद हमें उसको देखने से जो भी हमारे अंदर जो अनुभूति होती है हंसी की, खुशी की, उसे ही हम क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। या किसी अभिनेता को, हमने किसी अभिनेता को कुछ करते हुए देख लिया तो हमें क्या होता है, वहाँ पे जिस बात की अनुभूति होती है उसे ही आलंबन कहते हैं। जैसे अभिनेत्री किसी नृत्य को करती है तो हमें उससे जो है जिस रस की अनुभूति होती है उसे ही हम आलंबन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव जगते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, जिन परिस्थितियों या वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव जगते हैं उसे ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे एकांत स्थान, चांदनी रात, किसी रमणीक उद्यान अर्थात बगीचा, जब हम उसे देखते हैं तो हमारे अंदर जिस प्रकार की उत्पत्ति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुभव। यह विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसे अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। अनुभावों की संख्या 8 होती है। आपके क्वेश्चन पेपर में इससे ज़्यादा इनके बारे में अधिक नहीं पूछा जाता, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनकी सिर्फ संख्या बताई और इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी है। ठीक है, संचारी भाव मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या ही अत्यधिक पूछी जाती है पेपर में, तो इनकी संख्या होती है 33। रस व उनके प्रकार। तो हमारा प्रथम रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ पर नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करे भवन हंसे देन कहे नटी चाय। अब हम पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका एक दूसरे से
अलग होते हैं तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, जहाँ पर नायक नायिका मिलन होगा वहाँ पर आपका संयोग श्रृंगार होगा, और जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, हे खग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार है। जब राम जी से सीता जी अलग हो गई थी तो उन्होंने ये लाइन बोली थी। वीर रस, जहाँ पर वीरता का वर्णन किया जाता है वहाँ वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उदाहरण, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हास्यरस, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की वेशभूषा वाणी आदि की विकृति को देखकर जो मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होते हैं और उससे ही हास्य की उत्पत्ति होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, हास्यरस कहते हैं। जैसे, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। तो यहाँ पर आपका कौन सा रस होगा, हास्य रस होगा। करुण रस, जब किसी प्रिय व्यक्ति के हमेशा के लिए अलगाव हो अथवा मरण हो तो उसे उससे उत्पन्न भाव में करुण रस होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण है, शोक बिकल सब रोमय रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करें विलाप अनेक प्रकारा, परें भूमितल बारह बारा। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद रानियाँ सभी शोक कर रही हैं, तो ये वहीं से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं हम अपना अगला रस, रौद्र रस। विरोधी पक्ष की ओर से व्यक्ति, समाज, धर्म अथवा राष्ट्र की निंदा या अपमान करने पर मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण है हमारा, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा रस होगा, यहाँ पर रौद्र रस होगा। वात्सल रस, ये भी आपके प्रश्न पत्र में अत्यधिक पूछा जाता है। जब छोटे बच्चों के बाल सुलभ क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। उदाहरण, किलकत कान घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। कृष्ण भगवान अपनी छवि को देख करके आंगन में, घर के आंगन में छवि को अपनी देख रहे हैं और घुटनों पे चलते हुए वो अपनी छवि को देख रहे हैं, तो बहुत खुश हो रहे हैं। यहाँ पर उसी बात का वर्णन किया गया है। तो माता कौशल्या इस बात को देख करके बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न हो रही हैं। सूरदास इसका वर्णन यहाँ पर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वात्सल रस को ध्यान रखिएगा कि आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। अगला हमारा रस है शांत रस। जब परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है और वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है तो वहाँ पर शांत रस या फिर हमारे हृदय को शांति मिलती है, तो यहाँ पर आपका शांत रस होता है। उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। ये आपके कबीरदास ने लिखा है। तो जब मैं था अर्थात हमारे अंदर अहंकार था तो हरि नहीं थे, ईश्वर नहीं थे, लेकिन अब जब मेरे अंदर हरि हैं तो अब मैं नहीं है, अर्थात अहंकार का नाश हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका शांत रस होगा। अगला रस है हमारा भयानक रस। जब किसी भयानक दृश्य को देखकर भय उत्पन्न होता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है। उदाहरण, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही है फेन उलगती फन फैलाए प्यालों सी। अगला रस है हमारा भक्ति रस। जहाँ ईश्वर के प्रति अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है वहाँ पर आपका भक्ति रस होता है। उदाहरण, राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज दाँव रे। तो यहाँ पर आपका कौन सा रस, भक्ति रस होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।